हेलो लीजेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग। और यह वीडियो हमारी योगा सीरीज का तीसरा वीडियो है। सो विदाउट गेटिंग लेट्स डीप डाइव इनटू टुडेस टॉपिक। योग सूत्र जो कि योग का आधारभूत ग्रंथ है, उसमें हमें अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा रचित उनकी एक किताब का नाम है। दोस्तों, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उसे टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास किया करो। इससे कॉम्प्लेक्स चीज़ सरल हो जाती है और समझना आसान हो जाता है। यहाँ पर हम अगर अष्टांग योग का संधि विच्छेद करें, यानी कि अष्ट प्लस अंग, तब वह योग जिसके 8 अंग है। अब हम इन 8 योगों को देखेंगे। अष्टांग योग का प्रथम अंग यम है। यम से तात्पर्य है नैतिक नियम और सामाजिक जिम्मेदारियाँ। यम के अंतर्गत 5 नैतिक सिद्धांत आते हैं जो आपने कभी न कभी अपने जीवन में सुने होंगे। यह पांचों सिद्धांत कुछ इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब किसी से भी हिंसा नहीं करनी है या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा बेसिकली 3 स्तर पर हो सकता है: शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। शारीरिक का मतलब तो मारकूट हो गया। मानसिक रूप पर आप यूँ समझ सकते हैं कि किसी को टोंट मारना, अर्थात अपने शब्दों द्वारा किसी की मानसिक शांति को भंग कर देना। और तीसरे प्रकार की हिंसा होती है भावनात्मक हिंसा। भावनात्मक हिंसा यानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, अर्थात किसी को गाली गलौज दे देना। अर्थात समाज में रहने के खातिर हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए तथा किसी भी जीव, जंतु या प्राणी से हिंसा नहीं करनी चाहिए। यम में ही हम दूसरा सिद्धांत देखते हैं, वह होता है सत्य। हमें सदैव सत्य का ही साथ देना चाहिए। यम के अंदर तीसरा सिद्धांत आता है अस्त्य का, कि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी बेसिकली 2 प्रकार से हो सकती है, भौतिक रूप से और मानसिक रूप से। भौतिक रूप से आप किसी की धन दौलत या फिर कोई चीज़ चुरा लेते हो, और मानसिक रूप से आप किसी के विचारों को चुरा लेते हो। यम के अंतर्गत चौथा सिद्धांत आता है अपरिग्रह का, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और यदि कोई आवश्यकता से चीज़ ज़्यादा है तो उसे दूसरों में बांट देना चाहिए। यम के अंतर्गत 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य का आता है। ब्रह्मचर्य मतलब कैलिबेसी, यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण। अष्टांग का पहला योग यम समाप्त होता है। अब हम दूसरे योग की तरफ चलते हैं। इसका दूसरा अंग है नियम। नियम से तात्पर्य है स्वयं के प्रति अनुशासन, मतलब आत्म अनुशासन। नियम के अंतर्गत भी 5 सिद्धांत आते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी शुद्धि, यानी शरीर को तथा मन को साफ रखना। संतोष यानी संतुष्टि, यानी जो कुछ भी पूंजी आपके पास है आप उसी से संतुष्ट रहें। तप यानी संयम, यानी खुद पर नियंत्रण। यह नियंत्रण शारीरिक व मानसिक रूप से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि लोग आपसे कहें कि तुमसे नहीं होगा तो उनसे कह देना कि सिर्फ मुझसे ही होगा और किसी से भी ना होगा। नियम के अंतर्गत चौथा सिद्धांत है स्वाध्याय का। स्वाध्याय यानी कि आत्म अध्ययन। यह आत्म अध्ययन 3 प्रकार का बताया गया है: वेदों, शास्त्रों और आध्यात्मिक। नियम के अंतर्गत 5वां सिद्धांत है ईश्वर प्रणिधान, यानी कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, अर्थात ईश्वर में पूर्ण विश्वास के साथ हमें ईश्वर को खुद को समर्पित कर देना चाहिए। के साथ अष्टांग योग का दूसरा अंग यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम तीसरे अंग की तरफ चलते हैं, जो कि है आसन, जो कि शारीरिक मुद्राएं हैं। इन शारीरिक मुद्राओं को करने से शरीर स्वस्थ, लचीला, मजबूत व फुर्तीला होता है, अर्थात शरीर संतुलन में आ जाता है। अष्टांग योग का तीसरा अंग भी यहाँ पर खत्म होता है। अब आता है अष्टांग योग का चौथा अंग, जो कि है प्राणायाम, यानी कि श्वास पर नियंत्रण। इसका मूल उद्देश्य शारीरिक व मानसिक ऊर्जा को संतुलन में करना है। पूरक में व्यक्ति धीरे धीरे गहरी सांस लेता है। कुंभक में उस श्वास को अपने अंदर कुछ समय तक रोक कर रखता है, और रेचक में उस श्वास को
धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ता है। यहाँ पर हमारा अष्टांग योग का चौथा अंग भी खत्म हो जाता है। अब अष्टांग योग का पांचवा अंग है प्रत्याहार। इसका मतलब होता है इंद्रियों पर नियंत्रण। इसमें इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं से हटाकर भीतर की ओर मोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य मन की शांति है। इसी के साथ हमारा अष्टांग योग का पांचवा अंग भी खत्म होता है, अर्थात अब हम छठे अंग की ओर बढ़ते हैं, जो कि है धारणा यानी कि एकाग्रता। इसका मतलब एक वस्तु पर या विचार पर मन को स्थिर करना है। इसी के साथ हमारा अष्टांग योग का छठा अंग भी खत्म होता है। अब है अष्टांग योग का सातवां अंग, ध्यान यानी कि मेडिटेशन। इसमें व्यक्ति अपने चंचल मन को विशेष वस्तु, विचार और ईश्वर पर एकाग्र करता है। यहाँ पर हमारा अष्टांग योग का सातवां अंग भी समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं आठवें अंग की तरफ, जो कि समाधि है और ये हमारा अंतिम अंग है। समाधि का मतलब आत्मिक एकता से है। यह अष्टांग योग का अंतिम व सर्वोच्च चरण है। इस चरण में आत्मा और परमात्मा के बीच एकता स्थापित की जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं को, वह अपने अहंकार को और अपनी सभी इच्छाओं को समाप्त कर ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाता है। समाधि मोक्ष या आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, जहाँ व्यक्ति सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। हमारे अष्टांग योग के सारे अंग समाप्त होते हैं। अब हम इसके निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। अष्टांग योग से हम मूलतः आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर करें तथा लाइक, शेयर व कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद आपका।